Hey guys, welcome to Digital IT Code. My name is प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पाइथन की कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले डेफिनेशन को समझ लो, लिटिल बिट थ्योरी समझ लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। इसमें प्रोग्राम के हेल्प से समझाऊंगी कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है। वैसे देखा जाए तो जो प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ऑर्डर है जिसके थ्रू प्रोग्राम्स का जो कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो कंट्रोल फ्लो जो पाइथन प्रोग्राम है वो भी विद द हेल्प ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ लूप स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल से ही वो चलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास तीन टाइप के आ जाते हैं। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन होता है एंड रेपिटेशन होता है। सिक्वेंशियल तो एक मोड, कोई मतलब एक डिफॉल्ट मोड है, जैसे दैट इज कॉल्ड एज सिक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो वो यूज करा जाता है डिसीजन के लिए। कोई आपने डिसीजन लेना, कोई ब्रांचिंग के लिए आप सिलेक्शन यूज करते हो। रेपिटेशन आप यूज करते हो फॉर लूपिंग वगैरह के लिए, जैसे कोई आपने पीस ऑफ द कोड को बार बार आप उसको रिपीट करवाना चाहते हो, देन यू विल यूज दैट रेपिटेशन। तो हम उस टाइप पे रेपिटेशन को यूज करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपके सामने तीन टाइप की दिखाई है मैंने, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एज वेल एज द रेपिटेशन। हम इन तीनों को यूज करके ही आगे इनकी प्रोग्रामिंग को करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट दिखाऊं आफ्टर दिस, ये सिक्वेंशियल है। कि सिक्वेंशियल क्या होता है? एक सेट ऑफ ऐसी स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट करती है, उसकी प्रोसेसिंग कुछ ऐसी रहती है, हैप्पीनेस होती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। जो प्रॉब्लम है विद सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में वो यही रहती है कि इसमें जो लॉजिकल कोई भी हम चीज़ लेंगे वो ब्रोक करेगी, किसी भी लाइन में वो ब्रोक हो सकती है कंप्लीट करवाने के लिए सोर्स ऑफ कोड को। तो वो किस तरह से हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, पास स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ये सब कुछ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट को हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इवन जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती है वो प्रोग्राम्स को अलो करेगा कि वो टेस्ट करे कुछ सेवरल कंडीशंस को, फिर एक्सिक्यूट करे उन इंस्ट्रक्शंस को बेस्ड करके कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो उसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलेंगे कि जो हमारे प्रोग्राम को टेस्ट सेवरल कंडीशंस में टेस्ट करता है, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट करता है, उस इंस्ट्रक्शन को जिसकी कंडीशन राइट होती है। अगर एक पर्सन है, उसने एक कंडीशन लिखी वो ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो वो वही स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स वाली स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट वो नहीं करेगा। तो यही चीज़ इसमें सिलेक्शन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में समझाया जाता है। और जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो रहती है आपके पास सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स वगैरह। तो ये सारा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर आ जाता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ सिंपल इफ की, तो इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक है ही नहीं। सिंपल इफ तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, बस आपने इफ स्टेटमेंट को लगाना है कंट्रोल स्टेटमेंट में। वो हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर कोड को रन करने में। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो वो ठीक है, वो स्टेटमेंट दे देगा। अदरवाइज वो हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। जैसे कि आपके सामने एक फ्लो चार्ट भी इसका बना हुआ है कि सबसे पहले वी हैव अ कंडीशन, हमारे पास एक कंडीशन है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट जो कंडीशन के नीचे कोड होगा वो चल जाएगा। अगर तो ये कंडीशन हुई मेरी फॉल्स, तो फिर वो वाला कोड नहीं चलेगा और मेरा आउटपुट में कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत रहती है इसमें। तो ये जरा आपने ध्यान में लगा कर चलना है कि सिंपल इफ हम कैसे करते हैं। सिंपल इफ का सबसे पहले मैं समझाऊंगी प्रोग्राम्स हम करेंगे इसमें सिंपल इफ के। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे बाकी जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग पे आ गए, तो प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इफ कंडीशन की, कि राइट अ प्रोग्राम ऑन इफ कंडीशन। तो प्रोग्राम में कुछ भी आप इफ कंडीशन का लिख सकते हो। लाइक जैसे आपके पास है आई की वैल्यू है, आई हैविंग द वैल्यू इज 89, और फिर आपने क्या लिख दिया कि इफ आई इज, कंडीशन बन गई आई इज ग्रेटर देन 100, देन इट विल प्रिंट तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा? आई इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन 100। कुछ भी आप अपने एंड से लिखते हो, क्योंकि हमने ये देखना है कि किसके बाद कौन सी वो स्टेटमेंट प्रिंट करता है।
फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर कि प्रिंट एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर इफ। ये वैसे रैंडमली एक स्टेटमेंट है, ये चेक करने के लिए कि कौन सी स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा। ये कंडीशन आप सबसे पहले चेक करोगे कि इफ के साथ जो मैंने कंडीशन लगाई है क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये चेक करने के बाद फिर जैसे ही आप रन करोगे तो इट विल नॉट गिव यू एनी आंसर। यहाँ पर ना इंडेंटेशन एरर आ रहा है, तभी वो इंडेंटेशन एरर होता है कि हम कोई स्पेस वगैरह छोड़ देते हैं तो वो वाले एरर आते हैं। अब देखो आपने इफ लगाया फिर प्रिंट के साथ ये वाली स्टेटमेंट लगाई, उससे क्या है कि ये कंडीशन जो आपकी है ये फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट ये वाली प्रिंट नहीं करने वाला, तो उसने प्रिंट कर दिया कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर इफ कंडीशन। तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया कि ये स्टेटमेंट इसके अंडर नहीं आ रही थी, इसके अंडर ये वाली स्टेटमेंट थी। और अगर मैं लिखती कि आई इज लेस देन 100 तो देखो तो दोनों स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू होगी हमारी, तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाते हैं, इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इफ कंडीशन एल्स कंडीशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे एक और प्रोग्राम, इसमें कोई भी आप एक्सप्लिसिट फंक्शंस वगैरह भी लगा सकते हो, कीवर्ड्स वगैरह फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो यूजिंग दैट इफ कंडीशन। निकल वो अभी करवाऊंगी नहीं क्योंकि फंक्शन अभी तक हमने यूज नहीं करे, तो जब हम करेंगे तब हम इसको देखेंगे। मतलब सिंपल इफ कंडीशन वैसे तो यही सब भी होता है और इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होते प्रोग्राम इफ कंडीशन के। आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 है। फिर मैंने लिख दिया कि इफ x is less than मीन्स x की वैल्यू लेस देन 10 है अगर, तो ये कंडीशन ट्रू है तो वो लिख देगा प्रिंट x is less than 10। ओके, एल्स यहाँ पर एल्स तो अभी आपको करवाया भी नहीं, सिंपल इफ ही कर दो, अभी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अगर कह दें हम कि इफ x is greater than 10 तो वो प्रिंट करे ये वाली स्टेटमेंट x is greater than 10। एंड देन एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं इफ x is greater than 1 इसके अंदर एंड x is less than 4 या लेस देन 4 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट मेरी प्रिंट करेगा x is in range। ओके, तो अब हमने यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा कर देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वो उसी स्टेटमेंट को ही प्रिंट करेगा। तो उसने लिख दिया प्रिंट करके x इज लेस देन 10, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट इसकी पहले ही ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट पे गया ही। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट को मैं इज इक्वल्स टू डाल देती तो वो नेक्स्ट पे चला जाता ना, इज इक्वल्स टू 2 बार आना था, तो इसमें उसको कोई भी कंडीशन सही नहीं लगी तो उसने हमें कोई भी आंसर नहीं दिया। तो ये होती है सिंपल इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट खत्म होगी है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।